हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, जैसे सभी को पता होगा, आप सभी को। तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं, समय को ना खराब करते हुए। दिस चैप्टर डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके से जो हेल्थ है उसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental and social being and not merely the absence of disease. WHO के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्थ है वो एक फिजिकली फिट होना चाहिए, इंसान को मेंटली होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए, और कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए उसको। ये हमारे जो है हेल्थ का मतलब होता है। इट मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोथ। इसका मतलब है दोनों का प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी का और हमारा मेंटल का, दिमाग का। द बॉडी एंड द माइंड, ठीक है। देयर आर डिफरेंट साइंस ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ, लाइक यू आर एनर्जेटिक एंड अलर्ट। अलग अलग तरह के साइंस होते हैं अच्छे फिजिकल हेल्थ का, जैसे आपके पास एनर्जी है, आप हमेशा एक्टिव रहते हो, अलर्ट रहते हो। हैव नॉर्मल वेट फॉर योर एज एंड हाइट, मतलब आपका जो एज है उस हिसाब से आपका जो वेट है और जबकि हाइट है वो नॉर्मल है। हैव अ ब्राइट एंड शाइनी आईज, है ना, चमकीली, है ना, आंखें हैं। हैव क्लीन एंड क्लियर स्किन, साफ और बिल्कुल, है ना, क्लीन जो है, क्लियर जो है स्किन होनी चाहिए। हैव नॉर्मली ग्रोइंग हेयर ऑफ नेचुरल कलर एंड टेक्सचर, जो हमारा बनावट, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है और जो हमारे बालों का कलर है वो नेचुरली होना चाहिए। हैज ऑर्डरलेस ब्रेथ, जो ब्रेथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, मतलब बदबू नहीं होनी चाहिए एक तरह से उसमें। हैव गुड एपिटाइट एंड हैव साउंड स्लीप, ठीक है, एपिटाइट और साउंड स्लीप अच्छा होना चाहिए। ऑल्सो द साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, बैलेंस्ड फीलिंग्स, डिजायर्स, एम्बिशंस एंड आइडियाज। तो अगर मेंटल हेल्थ सही है आपका, तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रख लोगे, आपकी फीलिंग जो है बैलेंस होगी। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत रोने लग जाओ, बहुत खुश हो तब भी, है ना। तो जो आपका फीलिंग्स है वो बैलेंस होना चाहिए, हो जाएगा। डिजायर, जो आपकी इच्छा है, जो एम्बिशंस है आपके, जो आइडियाज हैं, उन सभी पे क्या होगा, बैलेंस कंट्रोल होगा। एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड फेस देम, कोई भी अगर रियलिटी आई, है ना, कोई भी लाइफ में परेशानी है तो उसे आप आसानी से फेस कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी, जो आपकी काबिलियत है उस पर जो है आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, होगी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो। एबिलिटी टू कॉप विद डे टू डे स्ट्रेस ऑफ लाइफ, डे टू डे जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस आते हैं उस पर भी आप लड़ने की क्षमता रखोगे। हेल्पफुल एटीट्यूड होना चाहिए, होगा मतलब आपका टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए जो है हेल्पफुल होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ठीक है, जब उसे जरूरत पड़े तब हम उसे एबल हो सकते हैं सही करने के लिए। सम साइन ऑफ गुड सोशल हेल्थ इंक्लूड्स हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, get along well with others, have a pleasant personality, fulfill responsibilities and duties towards other। तो आप दूसरों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो या जो ड्यूटी है वो पूरी करोगे आप, मतलब उनकी जो जरूरत है उनकी पूरी करोगे। हैव हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, जो रिलेशनशिप होगी आप दूसरों की वो भी आपकी हेल्थी रहेगी। एंड बी एबल टू एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट पॉजिटिवली, ठीक है, और जो भी डिसएग्रीमेंट होगी उसे आसानी से एक्सेप्ट करोगे, मतलब जो भी कमी होगी आराम से उसको एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है हमें। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सनल हेल्थ, लाइक बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, फूड हाइजीन, एक्सरसाइज, फूड स्लीप, रिलैक्सेशन एंड अवॉइडिंग बैड हैबिट्स। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर आपकी जो हेल्थ अच्छी है, बैलेंस डाइट अगर अच्छी है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्रॉपर पर्सनल जो आपकी हाइजीन है अपनी बॉडी की वो होगी, घर की सफाई होगी, ठीक है, खाना अच्छा खाओगे, साफ सुथरा, एक्सरसाइज करोगे, पूरी नींद लोगे, रिलैक्स करोगे अपनी बॉडी को। ये अगर आपकी आदत अच्छी है तो आप सही रहोगे। और इसमें क्या बताया, अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, अगर गंदी आदतें हैं उन सभी को अवॉइड करोगे तो भी आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। द गुड हैबिट्स आर रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, जैसे अच्छी हैबिट डेली आप, मतलब हर जो आपका टाइम फिक्स है उस टाइम पे वॉशरूम जाओ, आप टॉयलेट जाओ। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। बाथिंग रेगुलरली एंड वेयरिंग क्लीन क्लॉथेस, रेगुलरली जो आपको नहाना चाहिए और कपड़े साफ पहनने चाहिए, और दांत साफ करने चाहिए, बाल सही से धुलने चाहिए, आपकी आंखें साफ करनी चाहिए, कान और नाखून भी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी का मतलब पूरा ग्रुप, जिसमें बहुत सारे
फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ इज प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ जो है अगर अच्छी रहेगी, मतलब सभी लोग अच्छे रहेंगे, तो सोसाइटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल सारे अच्छे रहेंगे। इट एम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीजेज रेदर देन अदर ट्रीटमेंट। दैट मीन्स इसका एम ये होता है कि जो आपकी हेल्थ है इंप्रूव रहे पूरे उस सोसाइटी की, पूरे पॉपुलेशन की, और फोकस होता है कि जो डिजीज है वो दूर ही रहे, है। अगर कुछ होता है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर दो, इलाज कर दो। तो सोसाइटी में सफाई होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ आर मेंटेन क्लीननेस ऑफ द विलेज, जैसे विलेजेस की सफाई करनी है, टाउन की सफाई करनी है, सिटीज की सफाई करनी चाहिए, जिससे जो है डिजीज जो है वो रोक ले, मल्टीप्लाई ना हो, बीमारियां ना बढ़े। दिस हेल्प्स इन चेकिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिससे है बीमारियां बढ़ने से रोक सकते हैं, हम चेक करके रोक सकते हैं। इट इंक्लूड्स गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कि आप गार्बेज डिस्पोजल सही से करो, है ना। पानी जो गंदा आ रहा है सप्लाई का, मतलब साफ पानी आना चाहिए सप्लाई का, वो पियो आप। वेस्ट कलेक्शन, जो उसे वेस्ट है ना कहीं और फेंक दो, जो कूड़ा गाड़ी आती है उससे, फ्रॉम द लोकेलिटीज देयर बाय चेकिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज कॉजिंग वोट, है ना, वेक्टर्स, मतलब मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, जो मच्छर मक्खियों से बीमारियां फैल रही है उस पर आप चेक करो, सही करो। इंश्योर करो स्टैंडर्ड फूड, मतलब खाना जो स्टोर करके रख रहे हो, जो खा रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए। दूध, मांस जो भी है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड करना चाहिए, मतलब गलत यूज ना करो। हेल्थ प्रमोशन करना चाहिए, मतलब हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना। डिजीज से रोकना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी सही रहेंगी। अगर आप सही रहोगे तो आपकी सोसाइटी सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इन द चैप्टर इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, मेन पार्ट अब आया आपका, क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। Next in this chapter is the concept of immunity, which is overall ability of body to protect itself against foreign agents, including the disease causing organisms। ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी वो कॉन्सेप्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर के जो एजेंट्स आते हैं, जैसे कोई भी बीमारी आ गई उससे लड़ने की क्षमता रखता है जो। द इम्यूनिटी इज टू टाइप्स, है ना। नेचुरल इम्यूनिटी हो सकता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकता है। Natural immunity is present from the time of birth and provides a general protection against the entry of any foreign agents into our body, whereas acquired immunity is developed during one's lifetime and it is therefore known as acquired immunity। मतलब कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब आप पैदा होते हो, उस टाइम पे जो इम्यूनिटी बनती है वो जनरल प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, हम एक्वायर्ड करते हैं, मतलब बाहर से लेते हैं, और एक बार हम ले लेते हैं फिर वो हमारी जिंदगी तक चलता है, ठीक है। जैसे कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा था ना, तो इम्यूनिटी के लिए था। वो कितने टाइम के लिए था, जब तक आपका प्लाज्मा एक्टिव रहेगा। दैट मीन्स जब हम कोई भी इंजेक्शन ले लेते थे, डोज ले लेते थे, तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाती थी, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो जो वैक्सीन होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को, है ना। जैसे प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स कम हो गया, है ना। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, रोगों से लड़ता है, तो प्लेटलेट्स ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स इम्यूनिटी अगर ज्यादा है तो प्लेटलेट्स ज्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड बाई एक्सपोजर एंड थ्रू इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के थ्रू ये एक्सपोज होता है, चलता है। देयर इज अ डिफाइंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विच वन मस्ट फॉलो टू प्रिवेंट डिजीज, वही बात है जो मैंने आपको बताई पहले। ऑल्सो वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर रन बाई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसके लिए, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, स्पेशली स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वोमेन हो गया, इन्फेंट जो किड्स हो गया, छोटे बच्चे हो गए, है ना, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। बहुत सारे टीके सुने होंगे, BCG और ETC, ऐसे बहुत सारे टीके होते हैं। चलो इंटेक्स क्वेश्चन 7.1 देखते हैं हम। वाई डू वी नीड टू बी हेल्थी, हमें हेल्दी रहने की जरूरत क्यों होती है। अब 3 रीजन बताओ। पहला है वी नीड टू बी हेल्दी टू बी एनर्जेटिक एंड अलर्ट, हमें एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा है गुड मेंटल हेल्थ करने के लिए हमें, या हमारी फीलिंग्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, हमारे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद थर्ड है गुड सोशल हेल्थ, हेल्प अस टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, तो लाइफ के लिए जो है हमारा वो काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वे में आप लोगे अगर कुछ होता है तो, मतलब छोटी मोटी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, इस तरह समझ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द टेबल बिलो, टेबल दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन आर लिस्टेड, ठीक है।
फिर कह रहे हैं कि राइट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कोई सा भी हो सकता है, यह बताना आपको। तो टेबल में देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पहला क्या है, गुड कैरेक्टर, गुड हैज गुड एपिटाइट, तो क्या होता है, ये फिजिकल हो गया, मतलब एटीट्यूड अच्छा है तो फिजिकली कह सकते हो। कोप विद स्ट्रेस, मतलब दिमाग अगर अच्छा है तो स्ट्रेस से लड़ सकता है, वो इग्नोर कर सकता है बहुत बड़ी बड़ी बातों को। प्लीजेंट पर्सनैलिटी जो है वो सोशल होता है, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे 9 के 9 आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलो ये आपके आंसर है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट है लिस्ट टू हाइजेनिक हैबिट्स, ठीक है, फॉलोड बाय यू। तो पहला पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक और फॉरेन। पर्सनल के लिए वॉशिंग हैंड करते हो आप, मतलब हाथ धोते हो जब आप खाना खाने तो उससे पहले, ठीक है, रेगुलरली जो है नहाते हो। डोमेस्टिक हाइजीन के लिए जो आपका घर होता है उसको हम मॉपिंग करते हैं, सफाई करते हैं रेगुलरली। और जो गार्बेज होता है उसे हम डिस्पोज करते हैं। फूड हाइजीन, जो भी खाना है किचन में वो सफाई वाला होना चाहिए, किचन साफ होना चाहिए और धोकर फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन हेल्दी हैबिट, हेल्दी हैबिट को आइडेंटिफाई करना है। फिर कह रहे हैं हाउ विल यू मोटिव, है ना, मोटिवेट योर यंगर ब्रदर टू प्रैक्टिस दिस हैबिट। तो जो आप हेल्दी हैबिट करते हो अपने यंगर ब्रदर को कैसे समझाओगे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, योर मदर हैज प्रिपेयर्ड लंच इन द मॉर्निंग एट 7 AM। लंच मतलब सुबह बना दिया 7 बजे, एंड इट विल बी सर्व्ड एट 2 PM, मतलब सुबह 7 बजे का बना है, अब 2 बजे दोपहर में खाओगे। तो दो प्रिकॉशंस बताने हैं उसे हेल्दी स्टोर रखने के लिए। तो पहला है फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, फूड को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है, और कूल एंड इंसेक्ट प्रूफ प्लेस पर रखेंगे, मतलब ठंडे और यहाँ पर कीड़े मकोड़े ना जाए उसके लिए करेंगे। अब यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया कि कौन सा हेल्दी बच्चा क्यों है। तो थर्ड जो है वो हेल्दी है, हैप्पी है, एनर्जेटिक है, एक्टिव है, ठीक है, जैसा कि फिगर में लग रहा है। पहले उस फिगर में आप देख सकते हो क्या है। चलो आ जाओ इंटेक्स क्वेश्चन 7.2 की तरफ। यहाँ पर कह रहे हैं लिस्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन योर लोकेलिटी टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है आपकी सोसाइटी में कि पब्लिक हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो पहला है रिमूविंग द गार्बेज, मतलब जो गार्बेज आप डालते हो वो रिमूव करती है, ठीक है, मतलब लेकर कहीं और जाती है, जहाँ पर शहर के किनारे जो होता है वहां पर फेंक देती है। क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी है वो साफ आता है यहाँ पर सप्लाई का। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाए थे। इंश्योर करते हैं जो खाने की क्वालिटी है वो अच्छी है। मिल्क के जो आउटलेट्स हैं जहाँ पर दूध लेते हो वो अच्छा है, डेयरी कह सकते हो आप। फेमिगेशन इज डन इन द लोकेलिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वो केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले भी चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर शमीमाज फैमिली मेंबर्स आर एक्सपर्ट हाउसकीपर, हाउसकीपर काफी एक्सपर्ट हैं शमीमा की फैमिली वाले। देयर बाथरूम आर एज क्लीन एज बेडरूम्स एंड किचन, है ना, सब कुछ उनके साफ है। बट देन शमीमा स्टेप आउट हर हाउस, है ना, fall odor irritates her nostrils, her feet sink in garbage piles and potholes। तो जब बाहर जाती है तो मिट्टी धूल ये सारी चीजें हैं उसके पैर में जाते हैं। नीदर द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज नॉर एनीवन इन समीमाज नेबरहुड सीम्स टू केयर, ना ही गवर्नमेंट वहां की देख रही है कि रोड कितने खराब हैं, ना ही वहां के जो लोकल पड़ोसी हैं वो देख रहे हैं। शी इज वेरी सैड, वह बहुत सैड है, एंड वांट्स टू डू समथिंग टू चेंज दिस सिचुएशन। वो चाहती है कि अपनी सिचुएशन को बदले, है ना, बहुत सैड है। टेकिंग क्यू फ्रॉम द भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्लीज मेक 4 सजेशन फॉर समीमास कम्युनिटी टू मेक देयर सराउंडिंग क्लीन। तो जो दिल्ली में भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू, तो उसमें 4 सजेशन देके समीमा को समझाना है कि आसपास में कैसे सफाई रखें। तो पहला, समीमा कैन डिस्कस द प्रॉब्लम विद द नेबरहुड एंड एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द नेबरहुड क्लीन। तो आप बताओ वहां जाकर कि देखो अगर गंदगी रहेगी तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, ठीक है, इस तरह से। सेकंड है, समीमा कैन डिस्ट्रीब्यूट, है ना, pamphlets and posters and hornbills and educate through them to people the importance of cleanliness in the society। तो वो पम्फलेट पोस्टर बना के जो सोसाइटी को अवेयरनेस करा सकती हैं सफाई के बारे में। तीसरा है अरेंजिंग द क्लीनर्स एंड गेट द गार्बेज कलेक्टेड, क्लीनर ढूंढो और गार्बेज कलेक्टेड के लिए कॉन्टेक्ट करो एमसी म्यूनिसिपल कारपोरेशन ताकि वो अरेंज करें डब्बे, टीन्स, ठीक है। ऑल्सो मेक सजेशन फॉर द प्रिपेयर ऑफ रोड बनाने के लिए भी सजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडेक्स क्वेश्चन 7.3। पहला है कंप्लीट द टेबल प्रिवेंशन एक्शन है। पहला है
दूसरा है, तीसरा है। उसके बाद नेम द डिजीज दैट आर प्रिवेंटेड, तो क्या एक्शन करने से क्या बचोगे वो लिखना है। तो सेट ऑफ मॉस्किटोज नेट, मॉस्किटो नेट लगाओगे तो उससे मलेरिया डेंगू से बच जाओगे। सैनिटरी कंडीशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, तो क्या हेपेटाइटिस से बच जाओगे। और बीसीजी की जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो बीसीजी का वैक्सीन लगाओगे तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी से आप बच जाओगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कह रहे हैं सेलेक्ट द किलर डिजीज दैट आर टारगेटेड इन द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीसीजी, पोलियो, ये सारे आपको बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो बीसीजी है, ठीक है, उसके बाद आ गया पोलियो आ गया आपका, ठीक है, डीपीटी हो गया, और हेपेटाइटिस और मेसल्स, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोग्राम चल रहे हैं इम्यूनाइजेशन के, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब आपको फिलअप्स करना है यहाँ पर करेक्ट में। पहला है टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द न्यूली बॉर्न चाइल्ड बाय मदर्स मिल्क, तो नेचुरल इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो बेहतर आपको पता होगा कि ये नेचुरल है या, तो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन अगेंस्ट टीबी, टीबी के लिए कौन सा लगता है, अभी भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन इज फर्स्ट गिवन एट द एज ऑफ, है ना, मतलब जो बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सी वैक्सीन ऐसे दी जाती है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट्स है, आंसर आपको भी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद फोर्थ है डे ऑफ वीक चूजन फॉर पल्स पोलियो, तो पल्स पोलियो संडे को पिलाया था, बेहतर सभी लोग जानते होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर देख लीजिए, 6 वीक के अंदर वो। उसके बाद एक्टिविटी 7.1 में कह रहे हैं 2 पॉइंट्स आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बताने हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग हेल्थ एंड दैट बार गिवन, मतलब डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दिया है आपको सिमिलरिटी बतानी है और डिफरेंट बताना है। तो सिमिलरिटी में 2 पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर आप। पहला है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। दूसरा है इट इंक्लूड द नॉर्मल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी। डिफरेंट में क्या, पीपल टेक इट मोस्टली एज फिजिकल फिटनेस, लोग क्या फिजिकल फिटनेस को ही मानते हैं कि वो बंदा स्वस्थ है, जबकि ऐसा नहीं है, मेंटल भी बहुत जरूरी है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उसका सिर दुखता रहता है ना, वो 2-3 सालों से उसका सिर दुख रहा है, तो वो परेशान रहती है, उसकी सेहत भी नहीं बन पा रही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ गए होगे आप कि ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग बना रहे हो, है ना, या किसी को देखा तो बहुत, है ना, बॉडी है उसकी स्ट्रांग, तो आप समझ जाओ यार बहुत तेज है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मेन क्या है आपका फिजिकल, मेंटल और जो सोशल स्ट्रक्चर होता है आपका वो होता है। उसके बाद 7.2 एक्टिविटी है, आप खुद कर सकते हो, यहाँ पर आंसर मैंने शो कर रखा है। ठीक है, ये आंसर देख सकते हो। उसके बाद 7.3 में कह रहे हैं इन द टेबल बिलो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप, खुद से कर सकते हैं आप। 7.4 में कह रहे हैं कि चेक लिस्ट फॉर योर पर्सनल हेल्थ स्टेटस, खुद का अपना चेक करना है कि क्या है क्या नहीं है। क्या देखना, देखते हैं गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली ऑब्जर्व इन द हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, हेल्दी पर्सन के बारे में बताया गया है, आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको बताना है क्या यस में है या नो में है। पहला है आर यू एनर्जेटिक एंड अलर्ट, तो बिल्कुल यस है। फिर आप खेलते हो, काम करते हो, स्टडी रेगुलरली करते हो, तो ये भी इस तरह से सारा आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। एक्टिविटी 7.5, हैव यू heard ऑफ गार्बेज बीन्स विद लेबल सच एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो मिट्टी में मिल जाए, जो मिट्टी में ना मिले। हैव यू एवर नोटिस द कलर ऑफ दोज बीन्स, जो बीन डब्बा होता है, कूड़ेदान होता है, उसके कलर नोटिस किया आपने? यस, दे आर ब्लू एंड ग्रीन, अब तो येलो और बहुत अलग अलग कलर आने लगे। व्हाट डू कलर्स ब्लू एंड ग्रीन सिग्निफाई, ये दो कलर क्या बताते हैं? काइंड ऑफ गार्बेज वुड यू थ्रो इन ईदर ऑफ दीज बीन्स, किस तरह का गार्बेज उन दोनों में डालोगे? सम ऑफ द कॉमन garbage items generated in our home are waste paper, plastic, carry bags, vegetable peels, used battery, stale food items, ठीक है, used pens, old clothes and broken glass. Classify the garbage items you will put in each of dustbins. तो कैसे कैसे क्लासीफाई करना, आंसर है ब्लू इज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, ग्रीन जो है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो मिट्टी में मिल जाए वो हरा होता है। ठीक है, तो ब्लू जो होता है गार्बेज दैट कैन नॉट बी रिसाइकल, क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्रीन गार्बेज जो है रिसाइकल किया जा सकता है। ब्लू प्लास्टिक, ब्लू में क्या क्या डालोगे, ये सब डालोगे, ठीक है, उसके बाद ग्रीन में ये सब डालोगे। अब आगे आपका टर्मिनल क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ऑफ वैक्सीनेशन प्ले इन कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो वैक्सीनेशन क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। ठीक है, उसी के बारे में लिखना है आपको, वीडियो को पॉज करके
आप आंसर इसका लिख लें। बाकी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा था ना, डोज 1 डोज 2 उसके बाद बूस्टर डोज आया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ उस तरह से, मतलब सेम वही तो नहीं है लेकिन हाँ वही सेंस है यहाँ पर लिखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये हम देख चुके हैं WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है। एंड द नेक्स्ट थर्ड इज हाउ इज नेचुरल इम्यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो होता है प्रेजेंट होता है टाइम ऑफ द बर्थ एंड प्रोवाइड करता है जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन एजेंट इनटू अ बॉडी। एक्वायर जो होता है हम टाइम लाइफ के हिसाब से लेते हैं जब हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है। लिस्ट एट द लास्ट 4 स्टेप्स एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी। 4 तरीके बताने जिससे हम हेल्दी रहें। तो पहला क्या हाइजीनिक वाला है, ठीक है। दूसरा क्या डोमेस्टिक हाइजीन, मतलब अपना हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक का हो गया, खाने पीने का हो गया। और चौथा क्या हो गया, एक्सरसाइज का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हाउ आर पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड। पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ से क्या रिलेशन है। जैसे आप साफ रहोगे तो दूसरे भी साफ रहेंगे, तो इससे हमारी कम्युनिटी जो है हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे समझ के अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी वीडियो को पॉज करके आंसर कॉपी में नोट कर लो आप। उसके बाद 6 है व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक वाइल स्टोरिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग अनहेल्दी। तो आप कौन से प्रिकॉशन लोगे जब आप स्टोर करोगे खाने को, है ना, अनहेल्दी से बचाने के लिए। फूड को हमें कवर्ड रखना चाहिए, ठीक है। कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कीड़े मकोड़े ना हो, ठीक है। ऐसे सेफ जगह पर रखना चाहिए जहां पर कोई मक्खी और मच्छर ना आते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम एडिशनल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के साइन आप यहाँ से नोट कर लें। नेक्स्ट है व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का लिख लो आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे। उसके बाद है साइन ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का आप ये साइन लिख सकते हो, ठीक है। ये चारों पांचों जो है जितने भी हैं आपके पार्ट्स है। उसके बाद राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सनल हेल्थ, ठीक है। पर्सनल हेल्थ क्या है उस पर इफेक्ट लिखने हैं आपको। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पर्सनल हेल्थ आर एज फॉलोज। बैलेंस डाइट है, मतलब खाना पीना बिल्कुल सही, जितने भी प्रोटीन फैट वाइटमिन मिनरल्स चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट फाइबर चाहिए, सारे आपको प्रॉपर चाहिए। पर्सनल हाइजीन मतलब सफाई करना चाहिए, सफाई के बारे में तो आपको पता ही है। डोमेस्टिक हाइजीन मतलब घर की सफाई रखनी चाहिए, डस्टिंग साफ करनी चाहिए आपको, है ना, और दीवारें सब कुछ सही होनी चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप बना के लिख सकते हो। फूड हाइजीन ये तो बेहतर आपको पता है। उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर, स्लीप और रिलैक्सेशन करना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट लिखना पॉइंट ये वाला। बाकी तो सारे तो है ही मेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या, उस पूरे सोसाइटी में पूरे पब्लिक में कोई भी बीमार ना हो, और अगर थोड़ी सी बीमारी फैल रही है तो उसको वहीं पर रोक देना चाहिए। मतलब जैसे अभी कोविड का टाइम था तो कम्युनिटी ही तो था ये, है ना। जैसे किसी एक को हुआ तो चारों तरफ फैलने लगता था, तो उसको क्या कर देते हम, क्वारंटाइन कर देते थे, है ना। क्वारंटाइन पहले बार सुना होगा आपने कोविड के टाइम पर, ठीक है। इस तरह से ये आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद है 6 मेंशन सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है, या लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं ताकि हमारा जो गुड हेल्थ रहे वो मेंटेन रहे, ठीक है, डिजीज फ्री रहे, बीमारी से दूर रहे। तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। 5 पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, और ये रहा 6 पॉइंट। उसके बाद 7th क्वेश्चन है हाउ कैन ए कॉमन पर्सन हेल्प इन मेंटेनिंग द क्लीनलेस क्लीनलीनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर कीपिंग द हाउस क्लीन हो गया, कीप द नेबरहुड क्लीन मतलब घर को साफ करो, पड़ोस को साफ करो। 8th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी, नेम द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इसका आंसर है द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स इंक्लूडिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। वो जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नेचुरल होता है, एक्वायर्ड होता है। उसके बाद है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल भी हम पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी। जब हमारी बॉडी में वैक्सीन आ जाता है तो क्या होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाई शुड नॉट देयर आर एनी डिले इन फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कोई डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले करेंगे तो उसके जो मतलब इम्यूनिटी देखो सही है नहीं, तभी तो आपको इम्यूनाइजेशन चाहिए, मतलब इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो टाइम टू टाइम अगर हम इम्यूनाइजेशन लेते रहें तो वो जो है बैक्टीरिया है, जो भी डिजीज है वो फैलेगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पर, ठीक है। जब रुक जाएगा तो आप समझ सकते हो आप जो है हेल्दी रह सकते हो, वो स्प्रेड नहीं होगा। अब यहाँ पर फिलिप्स है
पहला, अ पर्सन विद गुड हेल्थ इज एनर्जेटिक। गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ रहे तो एनर्जेटिक रहेगा, है ना। इम्यून सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो डेवलप, ये सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लो। चलो, ये इसके आंसर हैं, फिजिकल हो गया, एक्वायर्ड हो गया, ये सारे आंसर लिख। तो उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख लें, ठीक है। अगर मैं एक एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी। बेहतर, आपको पता है कि इसके आंसर्स आप, है ना, 90% तो आप बता ही सकते हो। बाकी एक बार खुद बता के इसको चेक कर लो आपका आंसर कितना सही है, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, दी एंड होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में।